शंभवी गुरुवे नमः। सेप्सिस हिंदानंद फाउंडेशन परिपत्र प्रथम आओ चले शिव की ओर। पंजीकृत कार्यालय शिडी 530 सेक्टर 2 HEC ध्रुवा रांची पिन कोड 834004 झारखंड भारत। शंभवी गुरुवे नमः। परिपत्र प्रथम प्रेषक अर्चित आनंद मुख्य सलाहकार सेप्सिस हिंदानंद फाउंडेशन सेप्सिस परिवार एवं वैश्विक सेप्सिस परिवार रांची। सेवा में अध्यक्ष सेप्सिस हिंदानंद फाउंडेशन वैश्विक सेप्सिस परिवार एवं सेप्सिस परिवार रांची। विषय सेप्सिस परिवार के चारों परिपत्रों के आलोक में अब 6 वर्षों के उपरांत अतिरिक्त परामर्श की आवश्यकता के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बाल्यकाल से ही मैं शिव शिष्यता से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सेप्सिस परिवार के द्वारा निर्गत चारों परिपत्रों का गहन अध्ययन किया है। चारों परिपत्र दिनांक 15/6/2008, दिनांक 25/4/2010, दिनांक 12/3/2012 एवं 30/10/2016 अनुकरणीय हैं तथा सेप्सिस परिवार के अलावा सेप्सिस हिंदानंद फाउंडेशन एवं वैश्विक सेप्सिस परिवार न्यायद्वय के द्वारा उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। जहां तक मुझे स्मरण है, न्यायद्वय के द्वारा भी इन परिपत्रों को अंगीकृत किया गया है। मेरा परामर्श होगा कि तीनों संगठन उक्त परिपत्रों का अनुपालन करें। परिपत्रों के मुख्य बिंदुओं पर संस्था की कार्यकारिणी समिति तथा न्यायद्वय के परिषद की बैठक में उनके अनुपालन हेतु बल दिया जाए। चतुर्थ परिपत्र दिनांक 30/10/2016 से लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं। समय के अनुसार लोगों की मानसिकता एवं स्थितियों परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। सेप्सिस हिंदानंद फाउंडेशन के द्वारा यथासंभव शिव कार्य को सही दिशा देने के निमित्त जिलों में सजग सेप्सिस शिष्याओं की जिला शिव कार्य समिति के गठन का कार्य जारी है। मेरे विचार से सेप्सिस परिवार एवं वैश्विक सेप्सिस परिवार के लिए भी ये समितियां दायित्व वहन करें, क्योंकि तीनों संगठनों का प्रयोजन एक ही है और वह है भगवान शिव की शिष्यता, जो एक पूर्णतः आध्यात्मिक विद्या है, से जनमानस का सही रूप से जुड़ाव सुनिश्चित करना। यह सत्य है कि किसी संगठन के परिचालन में व्यक्ति और अर्थ दोनों की अहम भूमिका है। अर्थ की व्यवस्था संगठन खुद करे, किंतु यह ध्यान रखना अपेक्षित होगा कि भगवान शिव की शिष्यता में इसका कुप्रभाव नहीं पड़े, अर्थात किसी भी कार्य जो भगवान शिव की शिष्यता से जुड़ा है में पूर्ण पारदर्शिता रहे। जिला शिव कार्य समितियों तथा सभी सेप्सिस शिष्याओं के कर्तव्य मार्गदर्शक कंडिकाएँ। कंडिका 1, वरीन गुरु भ्राता साहब श्री हिंदानंद जी के द्वारा शिव के गुरु स्वरूप से जनमानस को जोड़ने पर बल दिया गया है, ताकि एक एक व्यक्ति का शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव हो सके। उन्होंने लौकिक कार्यों के प्रति सचेत रहते हुए शिव कार्य के प्रति सजग, सचेष्ट एवं संवेदनशील होने को कहा है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाने की आवश्यकता है कि शिव केवल नाम के ही नहीं अपितु काम के गुरु हैं। यह सूचना राजा से रसोइया तक पूर्व से है कि शिव गुरु, जगत गुरु, आदि गुरु, गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। अतएव हमें जनमानस को मात्र सूचना नहीं देनी है, उन्हें शिव के गुरु स्वरूप से अवगत कराना है। समझाना है कि शिव का शिष्य आसानी से हुआ जा सकता है, ताकि उनका मन शिव को अपना गुरु बनाए। जनमानस को यह समझाना होगा कि महेश्वर शिव महादेव से सुख, संतान, स्मृति, सम्मान प्राप्त करने का सदियों पुराना सिलसिला रहा है और जनमानस में यह परंपरा बड़ी पुरानी है। जब महादेव और धरदानी से दान लिया जा सकता है, तो उनसे वे ही जगत गुरु हैं, ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? बिना ज्ञान अथवा समझ के दान की कोई सार्थकता नहीं है। आशंका रहेगी कि ज्ञान रहित दान आत्मघाती हो सकता है। जन जन को यह समझाना है कि महादेव औढ़दानी हैं तो ज्ञान के दाता भी हैं। आप जानते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक धारा में शिव को ईश्वर, परमेश्वर, महादेव तथा परमात्मा कहा गया है और समझा गया है, यानी वे ही समस्त शक्तियों के जनक हैं। वरीन गुरु भ्राता ने कहा है कि गीत के बोल भले समाप्त हो जाएं, किंतु श्रोताओं के मन में शिव शिष्यता की गूंज सदैव बनी रहे। ऐसी ही गुरु चर्चा शिव शिष्यों को गुरु दया से करनी है। आप जानते हैं
कि व्यक्ति का किसी सत्ता से जुड़ाव भावनात्मक होता है। भाव की परिधि में प्रवेश के उपरांत ही शिव की शिष्यता परिलक्षित हो सकेगी और व्यक्ति का भाव उसके आचरण एवं व्यवहार से प्रकट होता है। हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि शिव की शिष्यता, जो प्रथमतः एक विचार है, भाव में रूपांतरित होकर व्यक्ति का स्वभाव बन जाए। शिष्यता का भाव अनंतः प्रेम में रूपायित होता है। नंबर 2, महोत्सवों, परिचर्चाओं एवं कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु कर्तव्य निर्देश। नंबर 1, परिपत्र प्रथम की कंडिका 12, परिपत्र द्वितीय एवं तृतीय की कंडिका 3 में उल्लेख किया गया है कि भजनों का समावेश शिव गुरु चर्चा के समय को कम कर देता है, अतः इसे न्यून किया जाए। आप जानते हैं कि भजन, कीर्तन, प्रवचन, हवन, आरती एवं शिव जागरण आदि का आज के मानव मन पर अस्थायी प्रभाव नहीं हो पाता है। क्षेत्रों में शिव शिष्य एवं शिष्याएं, जिन्हें शिव शिष्यता की अवधारणा की समझ नहीं हो पाई है, शिव गुरु की चर्चा के बदले में भजन, हवन, अष्टयाम, आरती आदि का कार्यक्रम चलाते हैं। शिव चर्चाओं में इन भजन, कीर्तन आदि के कार्यकलापों को कुछ तथाकथित शिव शिष्याएं व्यक्तिगत भौतिक लाभ के लिए भी बढ़ावा देते हैं। इन क्षेत्रों के सजग शिव शिष्यों, शिष्याओं तथा समिति को चाहिए कि शिव शिष्यता की अवधारणा से क्षेत्र के सभी गुरु भाई बहनों को अवगत कराएं। याद रखना होगा कि कीर्तन, भजन, हवन, आरती आदि शिव शिष्यता का अंग नहीं है। नंबर 2, परिपत्र प्रथम की कंडिका 21 एवं परिपत्र द्वितीय की कंडिका 4 में भी यह उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रों में आयोजित शिव गुरु परिचर्चा महोत्सवों में विशेषकर भजन, कीर्तन के समय कुछ आगंतुक लोग, संभव है उन लोगों ने शिव शिष्यता की घोषणा कराई हो, कभी कभी झूमने लगते हैं। लोक भाषा में इसे प्रेत बाधा कहा जाता है। यह कमजोर मन का परिचायक है। यह व्यक्ति का उसके मन पर नियंत्रण खोना है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी दुर्घटना को देखकर कमजोर मन वाले लोग या तो बेहोश हो जाते हैं या अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का मन जब साहसी मन के साथ होता है तो संगति उसे बलशाली बनाती है। शिव को महेश्वर कहा गया है और वे समस्त शक्तियों के जनक हैं। या शक्ति शिवस्य शक्ति, शिव सर्वोच्च गुरु हैं। अतएव शिव के गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव के उद्देश्य से चर्चा परिचर्चा में तल्लीन व्यक्ति का मन सने सने बलशाली होने लगता है। ऐसे कमजोर मन वाले को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना होगा। आपने देखा है कि जैसे जैसे शिव शिष्यता प्रकट होती है तथा कथित भूतखेली या प्रेत बाधा कम होने लगती है। उक्त क्षेत्रों में आयोजित शिव गुरु चर्चा महोत्सवों में भजन, कीर्तन, हवन, आरती के कार्यक्रमों को बंद किया जाना चाहिए और शिव गुरु की चर्चा करने हेतु एकत्रित जन समूह को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना ही प्रत्येक शिव शिष्य, शिष्या एवं समिति का एकमात्र कर्तव्य है। नंबर 3, यदा कदा ऐसा पाया जाता है कि छद्मवेशी शिव शिष्य, शिष्या अर्थोपार्जन अथवा अन्य निजी लौकिक चाहत से शिव शिष्यता के 3 सूत्रों से अलग मांत्रिक, ओझा, तांत्रिक आदि के रूप में क्षेत्रों में काम करने लगते हैं एवं झाड़ फूक, हवन, आरती आदि की क्रियाएं शिव शिष्यता की आड़ में करते हैं और अपने को शिव शिष्य कहकर भीड़ एकत्रित करते हैं। क्षेत्रों के लोग, विशेषकर महिलाएं, आस्था के अधीन ठगी जाती हैं। उन क्षेत्रों के सजग शिव शिष्य, शिष्याओं को चाहिए कि गुरु भाई बहनों को समझाएं ताकि वे छद्मवेशी शिव शिष्य, शिष्याओं तथा कथित के चंगुल से मुक्त हो सके। ऐसे कुकृतियों से शिव शिष्यता की छवि धूमिल होती है। परिपथ प्रथम की कंडिका 14, कंडिका 15 एवं 24, परिपथ द्वितीय की कंडिका 5 तथा परिपथ तृतीय की कंडिका 3 के द्वारा पूर्व से ही परिचालित किया जाता रहा है। ये मुख्यालय से शिव गुरु की अवधारणा की परिधि से
बाहर दिए गए कोई विचार, वक्तव्य अथवा कोई कृत्य का सहभागी नहीं होगा और ना ही उसका उत्तरदायित्व वहन करेगा। नंबर 4, साप्ताहिक दैनिक परिचर्चा केंद्रों पर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो, ताकि ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर का प्रयोग आवश्यक ना हो। साप्ताहिक दैनिक परिचर्चाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की आवश्यकता हो तो नियम अनुसार प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाए। कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए। संस्था एवं न्यायद्वय विधि मान्य नियमों के उल्लंघन का उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा। नंबर 5, परिचर्चा महोत्सव वास्तव में आध्यात्मिक आयोजन है। पंथ, धर्म, संप्रदाय, स्थान, जाति, वर्ग आदि से परे है। परिचर्चा स्थल पर आध्यात्मिक परिवेश बनाया जाए, सादगी और शांति रखी जाए, चर्चा अधिक और खर्चा कम की नीति अपनाई जाए। नंबर 3, विदित है कि शिव शिष्याओं की करोड़ों से अधिक संख्या होने के कारण यह भी संभव है कि शिव शिष्यता का रंग शियार बनकर कोई व्यक्ति गुरु भाई बहनों को शिव गुरु के या वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर धन एकत्रित करने की कुचेष्टा करे। इस दिशा में सावधान रहने की जरूरत है। हमारे गुरु शिव शरीर में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी धन या भौतिक दक्षिणा की जरूरत नहीं है। वास्तव में गुरु दक्षिणा शिष्य की अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता है। गुरु शिष्य का संबंध प्रेम का होता है, इसमें पैसे का कोई उपयोग नहीं है। याद रखना चाहिए कि शिव का शिष्य होने के लिए अधिला भी खर्च नहीं होता है। संसार के किसी व्यक्ति को शिव का शिष्य होने की घोषणा करने अथवा शिव चर्चा कर दूसरों को शिव की शिष्यता की ओर अग्रसर कराने हेतु भौतिक सामग्रियों, पैसे, धन प्राप्त करने का कतई अधिकार नहीं है। नंबर 4, कुछ वर्षों से पाया जा रहा है कि शिव शिष्याएँ सभी प्रकार के कार्यक्रमों में अधिकांशतः वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी एवं दीदी नीलम आनंद की तस्वीरें लगा देते हैं। यह उचित नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव है कि वह मदद हेतु प्रथमतः प्रत्यक्ष को पकड़ता है, परोक्ष विस्मृत हो जाता है। हमारे गुरु भगवान शिव प्रत्यक्ष नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री हैनानंद जी एवं दीदी नीलम आनंद की तस्वीरें लोगों को अपने गुरु शिव से जुड़ाव में बाधक हो सकती हैं। हमें चाहिए कि जगत गुरु शिव से लोगों का जुड़ाव सुनिश्चित करें। सच्चे अर्थों में यही शिव शिष्यता है। स्वयं से अथवा किसी व्यक्ति से जुड़ाव करना अथवा कराना हमारा ध्येय नहीं है। नंबर 5, न्यायद्वय एवं संस्था लाखों स्थान पर प्रतिदिन चल रही शिव चर्चा का समिति साधनों के कारण अनुसरण नहीं कर पा रहा है। आप जानते हैं कि लाखों शिव शिष्याएं प्रतिदिन शिव चर्चाओं में निकलते हैं। ऐसी स्थिति में एक एक व्यक्ति की कथनी करनी एवं कार्यकल्पों पर किसी भी संस्था, संगठन, समूह का नियंत्रण संभव नहीं है। तथापि शिव शिष्यता को पूर्णतः आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने हेतु हम कृत संकल्पित हैं। नंबर 6, यह निर्णय पूर्व में भी परिचालित किया गया था कि शिव चर्चाओं से संबंधित सभी कार्यक्रम रात्रि 8 बजे तक समाप्त कर दी जाएं, किंतु परिवेश जनित कारणों के परिप्रेक्ष्य में संसूचित किया जाता है कि शिव चर्चा से संबंधित सभी आयोजन दिवा काल में किए जाएं और सूर्यास्त से पूर्व निश्चित ही समाप्त किए जाएं। नंबर 7, जिला शिव कार्य समिति के लिए कर्तव्य निर्देश। नंबर 1, समिति का गठन मूलतः शिव शिष्यता के विस्तार के लिए किया गया है। समिति का यह दायित्व बनता है कि वह क्षेत्र में शिव कार्य को गति प्रदान करे। नंबर 2, विदित है कि इस कालखंड में शिव की शिष्यता वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी के आदेश एवं दिशा निर्देश के बाहर कुछ भी नहीं है। अतः समिति अपने क्षेत्र में उनके आदेशों एवं दिशा निर्देशों को अक्षरशः लागू करे। नंबर 3, प्रखंड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर गठित जिला शिव कार्य समिति शिव कार्य के लिए सहयोग करे, साथ ही उन पर नज़र रखें ताकि ये समितियाँ
मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप ही कार्य करे। नंबर 4, समिति का यह कार्य होगा कि वरेण्य गुरु भ्राता मुख्यालय से प्राप्त कोई सूचना जो शेष शिष्याओं के लिए है वह त्वरित गति से उन तक पहुँचे। नंबर 5, शिव कार्य के अतिरिक्त व्यवस्था जनित उत्पन्न कार्यों का निर्वहन करना भी जिला स्तरीय शिव कार्य समिति का दायित्व होगा। नंबर 6, शिव शिष्यता का विचार भारतीय संविधान एवं देश के कानून के अंतर्गत होना है। समिति अगर पाती है कि कोई इस परिधि से बाहर जाकर शिव चर्चा करती है तो इसकी सूचना जिला शिव कार्य समिति अभिलंब मुख्यालय को दे एवं मुख्यालय के निर्देश पर उचित कार्रवाई करे। समिति स्वयं भी उचित नियम संगत कार्रवाई करे। नंबर 7, न्याय शिवशिष हरिनारायण फाउंडेशन शिव कार्य एवं जनोपयोगी कार्यों के लिए जाना जाता है। समिति को चाहिए कि वह सेवा भावना से प्रेरित हो एवं लोक कल्याण हेतु जनहित में कार्य करे। समाज सेवा एवं जन उपयोगी कार्य न्याय का दूसरा पहलू है। नंबर 8, समाज सेवा एवं जन उपयोगी कार्य न्याय का दूसरा पहलू है और न्याय का अंग होने के नाते समिति चैरिटी का कार्य करे। इस कार्य के लिए आवश्यक होने पर समिति मुख्यालय से सहयोग ले एवं सहयोग करे। नंबर 9, प्रत्येक जिला शिव कार्य समिति में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे जिन्हें समिति के अन्य सदस्यों के सहयोग से कार्य करना होगा। नंबर 10, वित्तीय मामले में मुख्यालय किसी भी प्रकार का निर्णय लेने को स्वतंत्र है और वह निर्णय जिला शिव कार्य समिति को अनिवार्य रूप से मान्य होगा। नंबर 11, कभी कभी दूसरे जिले से गुरु भाई बहन शिव चर्चा करने के लिए जिले में आते हैं। ऐसे गुरु भाई बहन को चाहिए कि वह अपने कार्यक्रम की सूचना समिति को दे और समिति उन्हें सहयोग करें, परंतु अगर वे छंदमभेषी शिवशिष शिष्या हैं और वरेण्य गुरु भ्राता के आदेश की परिधि के बाहर शिव चर्चा करते हैं तो इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को दे और मुख्यालय के निर्देश पर उचित कार्रवाई करें तथा स्वयं भी उचित कार्रवाई करें। नंबर 12, जिले में आयोजित किसी भी बड़े कार्यक्रम मसलन शिव गुरु महोत्सव या संगोष्ठी पर जिला शिव कार्य समिति को नज़र रखनी होगी एवं कार्यक्रम के खर्च का ब्यौरा मुख्यालय को सौंपना होगा। नंबर 13, कोई भी शिवशिष शिष्या अगर इस तरह का कोई बड़ा आयोजन जिले में करते हैं तो उनको चाहिए कि सहयोग के लिए वह उक्त कार्यक्रम की सूचना जिला शिव कार्य समिति को दें। नंबर 14, शिवशिष हरिनारायण फाउंडेशन संविधान के दायरे में रहकर अंधविश्वास एवं अन्य सामाजिक कृतियों का विरोध करता है। जिला स्तरीय शिव कार्य समिति को चाहिए कि इन चीज़ों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएं ताकि भोले भाले लोग इनके दुष्परिणाम से बचें। नंबर 15, समिति के पदधारकों एवं सदस्यों को मुख्यालय के निर्दिष्ट कार्यों के प्रति उदासीनता, कर्तव्यहीनता, गैर कानूनी कृतियों, अंधविश्वास में संलग्नता आदि आरोपों के कारण किसी भी समय मुख्यालय के द्वारा उक्त व्यक्ति को दायित्व मुक्त किया जा सकेगा एवं संपूर्ण समिति भी भंग की जा सकती है। नंबर 16, समिति के पदधारकों को एक परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी, किंतु किसी वैधानिक कार्य में उक्त परिचय पत्र का उपयोग नहीं होगा। नंबर 17, समिति की मासिक अथवा द्विमासिक बैठक समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव आहूत कर सकेंगे। समिति की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने की स्थिति में वैसे पदधारक तथा सदस्य स्वतः समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। नंबर 18, वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिनानंद जी की सदैव चाहत रही है कि कोई शिवशिष शिष्या समाज, देश और संसार में कोई ऐसा असामाजिक, गैर आध्यात्मिक और देश के स्थापित नियमों विधियों के विरुद्ध कार्य नहीं करे जिससे भगवान शिव की छवि धूमिल हो।
समिति और सभी शिष्यों तथा शिष्याओं को इस मामले में सतर्क एवं सावधान रहना होगा। नंबर 8, सादर अनुरोध है कि परिपत्र प्रथम, परिपत्र द्वितीय, परिपत्र तृतीय एवं परिपत्र चतुर्थ को ध्यान से पढ़ा जाए एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी क्षेत्रों के सभी सजग शिष्याओं को परिपत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के सभी बिंदुओं से अवगत कराना हम सभी का दायित्व है। कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। शेष परिपत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ एवं प्रस्तुत परिपत्र की सभी कंडिकाएं प्रभावी मानी जाएगी। वरीय गुरु भ्राता साहब श्री हैनानंद जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का सार्थक प्रयास अपेक्षित है। हम सभी पंचानन दक्षिणामूर्ति जगत गुरु भगवान शिव, जो परम सत्ता के वाच्य हैं, उनके शिष्य के रूप में ज्ञान दीप की अवली से इस वसुंधरा को आलोकित करने का संकल्प लेते हैं, ताकि मानवीय सृष्टि करुणामय, सुखमय और शिवमय हो सके। शुभेच्छु आनंद अर्चित आनंद, मुख्य सलाहकार, कार्यालय शिवश्री हैनानंद फाउंडेशन, रांची। पत्रांक शिवश्री हैनानंद फाउंडेशन 3622, दिनांक 12/7/2022। प्रतिलिपि जिला शिवकार समिति के सभी पदधारकों, सदस्यों तथा सभी सजग शिष्याओं को उपर्युक्त पत्र के अनुपालन हेतु प्रेषित सादर। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।